हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबको पता है मेरी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो गया है और मैंने हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है। अब हम चल रहे हैं अपनी पॉलिटी की क्लास की ओर। तो डेली आपको वन क्लास मिलेगी ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की। तो आई होप आपको ये क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और एक बार मेरा वीडियो पूरे अच्छे से देखिए। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम लगती है, आपको बहुत अच्छे से लेसन समझ में आएगा और आप यकीन मानिए हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीटेट पेपर 2 जो सोशल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ये मस्ट वॉच सीरीज है। और हाँ, जो भी हमारे साथ डेली टारगेटेड स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यानी टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जिससे कि वहाँ मैं डेली टारगेट शेयर करती हूँ डीएसएसबी के लिए। तो अगर आपको डीएसएसबी की तैयारी आप कर रहे हैं, सोशल साइंस की या जनरल पार्ट के लिए भी जोड़ना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं हमने अपनी आज की क्या ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 की बुक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेसन। ओके, तो ये है हमारी प्रिम्बल, जैसा कि आपको पता है और मैं पढ़ा चुकी हूँ ज्योग्राफी में, और आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है, यहाँ पे नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं अपना लेसन, उसके बाद हम आपको ये मूल कर्तव्य करवाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेसन। क्या है हमारा फर्स्ट लेसन? विविधता की समझ। विविधता की समझ। तो ये विविधता क्या है इस बारे में जानेंगे। इसमें 6 क्लास के एनसीईआरटी में जो शब्द लिखा होता है, जो में ये चीज़ लिखी है, इसके बारे में ध्यान देंगे। हर शब्द का क्या मतलब होता है, कहाँ कौन सा शब्द यूज होता है, उस चीज़ को आप अच्छे से डीपली से उसे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनाता है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। तो इसमें स्टोरियाँ हैं, तो स्टोरी बेस से ही समझाया गया पॉलिटी को, जिससे बच्चों पे बर्डन ना पड़े। आपकी उम्र 3 बच्चों ने मतलब जो हमारी उम्र के 3 बच्चे हैं उन्होंने ऊपर दिए गए चित्र को बनाया है। ये जो चित्र है छोटी सी बच्चों ने बनाया है, हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए, यानी कि जो एक बच्चा है उससे हम कह रहे हैं कि आपकी उम्र के ही बच्चों ने ये चित्र बनाया है। ये जो खाली बॉक्स है इसमें आप एक चित्र बना दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से कैसा हो, भिन्न हो। भिन्न मतलब अलग हो, जैसा कि ये 3 चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका है, यानी कि पेंटिंग का अपना अपना तरीका है। जरूरी थोड़ी है कि सेम हो, ठीक है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भिन्नता है। यानी कि किसी को समोसे पसंद है, किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफ़ेद है, कोई लंबा है, कोई बड़ा। तो ये सारी हमारे बीच में भिन्नताएं हैं, ठीक है। क्या है? विभिन्नताएं हैं। तो बच्चों को इसी भिन्नता के बारे में एक स्टोरी से समझाया जा रहा है, ठीक है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने आंसर दिए हैं। तो अपनी टीचर से पूछिए कि टीचर, हम जो मैंने आंसर दिया है या जो बच्चों ने आंसर दिए उनमें से कितने बच्चों के सेम है। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मतलब बिल्कुल मिलती हो। हूबहू मतलब बिल्कुल मिलती हो, एक सी हो। शायद नहीं। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहे होंगे, पर बिल्कुल मैच करें ये पॉसिबल नहीं है। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। तो भाषाएं कितनी हैं हमारे उसमें, तो आप इस बात का पता लगा लेंगे, ठीक है। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि जो हमारे फ्रेंड होते हैं तो वो मतलब कुछ सिमिलरिटी होती हैं, हम हमारे और हमारे फ्रेंडों में कुछ सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैच करती हैं, पर
टोटली चीज़ें मैच करें, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यही क्या है, भिन्नता है। हमारी थिंकिंग में भिन्नता होती है, हमारी सोच में भिन्नता होती है, हमारे चलने में, पढ़ने में, हर चीज़ में भिन्नता होती है। ठीक है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पसंद करता है। अब एक ऐसी ही कहानी है दोस्ती पर, यानी फ्रेंड पर। तो क्या कहानी है हम जानेंगे। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? यानी कि एक फ्रेंड है जो बिल्कुल ही अलग है और आप दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं, तो क्या आप उससे दोस्ती करना पसंद करोगे या आसान होगा आपके लिए? तो इसको हम समझते हैं अपनी एक स्टोरी से। तो मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है, मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए था। मतलब एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैंने ये जो एक लड़का है जो कह रहा है कि मैंने ये एक मजाक की तरह लिया है, मजाक की फटे पुराने कपड़े पहने हुए छोटे से लड़के के लिए था। क्या था उसके लिए मजाक? जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। एक लड़का था जो न्यूज़पेपर बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार अपने यानी कि अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। मतलब वो जो लिख रहा है वो कह रहा है कि जो लड़का है वो साइकिल से जाता है और जो अखबार बेचने वाला है उसके पीछे भागता है और हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में उसे न्यूज़ बताता है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। कई बार हुआ होगा तो उस बार वो रुक गया कि आखिर ये मेरे पीछे आता है तो आज रुक जाता। और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। रुका और किसका अखबार मांगा? हिंदी का। तो वह चौंक गया, मुंह खुला रह गया, मतलब वह चौंक गया, तो उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? तो वो लड़का बोला जो साइकिल से जा रहा था, ये उसने कहा मैंने अखबार के बिल्कुल मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्योंकि तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? ये बोला कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इसने जवाब दिया। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। देखिए, ठीक है, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ी है? हिंदी पढ़ी है। ये वाला लड़का कह रहा है, साइकिल वाला। ठीक है, किससे कह रहा है? न्यूज़पेपर बेचने वाले से। ठीक है, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा लिया। तो उसने जैसे ही उसने सोचा कि मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, इतने में ग्रीन लाइट हो गई और वो वहाँ से चला गया। ठीक है, साइकिल वाला लड़का वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर वह वहाँ पर आया और वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अखबार वाले बच्चे ने पूछा कि अब बता दो कि ये सब्जेक्ट क्या है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ, यानी कि प्रजा, एक तो होता सब्जेक्ट, एक होता सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रजा, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? हमारा विषय। उस अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा था। ठीक है, ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। साइकिल वाला लड़का बोला कि ये कुछ पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी, उसने जवाब दिया, कभी नहीं। अखबार वाला बोला, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपना नाप बताया। ठीक है, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही रहता हूँ। अखबार वाला बच्चा अपनी कहानी बता रहा है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? साइकिल वाले ने पूछा कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक हरी बत्ती हो गई और मैं चला गया। फिर से वो चला गया। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बस। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में उसे कुछ नहीं सुना दिया। ठीक है, मेरा नाम शमीर है, उसने कहा। मेरा नाम शमीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम क्या है? अखबार वाला बोला, मेरा नाम शमीर है। तो आपका नाम बताइए क्या है? तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी शमीर था, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है शमीर का अर्थ क्या होता है? साइकिल वाला लड़का बोला, हवा, पवन और पवन पुत्र।
कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, जो अखबार वाला बच्चा था वो समीर 1 और समीर 2 बन गए, ठीक है, ये दोनों। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया है, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी, जो रोज एक स्माइल होती थी वो नहीं थी। क्यों नहीं थी जानेंगे। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों तरफ देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसे कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ठीक है, क्या किया उसने? नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि समीर 2 आखिर कहाँ गया। जो न्यूज़पेपर था वाला था वो कौन था? समीर 2 था। तो ये थी ये आज की स्टोरी, मतलब स्टोरी कह लो, या आज का पॉलिटी की ये स्टोरी। ठीक है, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर था, उसकी एक कहानी थी। हम आगे पढ़ेंगे और क्या क्या विविधता के रूप हो सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक बिना पढ़ा। एक काम पर करता है, एक मतलब काम दोनों करते हैं, पर एक न्यूज़पेपर भेजता है, एक और कोई काम करता है। तो ये भिन्नताएं हैं। आगे आगे देखना कितने अच्छे से हमारी एनसीईआरटी ने हमें भिन्नता के बारे में बताया है। और छोटी छोटी वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये है कि एक बार आप हमारे साथ, यानी कि हमारे साथ समझ आपकी बैठ जाए कि हाँ हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, या आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तब हम क्लासेस की टाइमिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए अपने डेली टारगेट स्टडी के लिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।